तो आप जो आश्वस्त कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब इतने लोगों का होगा। और एक बात आपको और बता दें कि इस बार 70,000 पद खाली रह गया है। तब हम लोगों ने तय कर दिया है कि कुल मिलाकर के अभी हम लोगों ने जो तय किया था 1,20,000 अभी पद और जो हम बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो अब तो हम यही चाहेंगे बहुत तेजी से। अरे भाई पाठक जी हम तो चाहते हैं कि अगला 2 महीना के अंदर जो बचा हुआ है 1,20,000 के करीब, उसका भी शुरू करवा दीजिए ताकि इनका भी तेजी से। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है बीपीएससी टीआरई 2.0 के एकदम फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों आप बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और खबर ये है कि कक्षा 1 से 5 तक की जो सीटें हैं वो भी इस बहाली में जोड़ी जाएंगी और कुल 1,20,000 पदों पर जो है वो बहाली होगी। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ सिलेबस आपका क्या रहेगा ये बात करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप अगर अदर स्टेट कैंडिडेट है तो सीटेट में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, इन सारी मुद्दों पर बात करेंगे। और फॉर्म अप्लाई यानी कि फॉर्म अप्लाई तो जो कि आपका आज से शुरू होने वाला था, तो क्या ये आज से शुरू होगा या फिर नहीं होगा, इन सारी मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कक्षा 1 से 12 यानी कि 1 to 5 की भी सीटें आने वाली है, 6 to 8 की भी सीटें आएंगी, 9, 10 और 11, 12 इन सारी की सीटें जो है वह आने वाली है। तो बात करें 1 से 5वीं में कितने सीटें रहेंगी, तो करीब ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि 8,000 से लेकर 10,000 के आसपास जो है ये सीटें रहने वाली हैं। तो अब सवाल आता है कि ये 10,000 सीटें आखिर आ कहाँ से गई। तो देखो टोटल वैकेंसी जो है वह कितनी थी, 80,000 थी। कितनी थी, 80,000 थी। ठीक है, अब इस 80,000 टोटल वैकेंसी में अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो रिजल्ट आया वो करीब 71-70 या 71,000 के आसपास का रिजल्ट आया है। ठीक है, बाकी जो वैकेंसी बची है यानी कि बाकी जो 10,000 जो सीटें बच गई हैं उन सीटों पर जो है ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि जो आपका रिजल्ट है वो ना आकर जो है इसको दूसरी बहाली में जोड़ा जाएगा। और उन जो 72 या 70 के आसपास जो सीटों पर बहाली हुई है, क्या है जो 70,000 सीटों पर बहाली हुई है, इसमें किसी डॉक्यूमेंट के वजह से या फिर बीएड वाले कैंडिडेट को जो पास कर दिया गया था, इन सारी वजह से अगर इसमें कैंडिडेट जो छटे हैं तो उनको जो है इन 70,000 सीटों में मान लो जैसे 5 से 7,000 बच्चे जो हैं यहाँ से जो छट गए, तो इन सीटों पर जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है आने की संभावना जताई जा रही है। बट अभी 100% कोई कह नहीं सकता, लेकिन इतना मानकर चलो कि सीटें 8 से 10,000 आने वाली हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो है कल इसका इशारा कर दिया है और वो भी कहाँ, तो गांधी मैदान इतने बड़े मंच से जो है उन्होंने इशारा इसका किया है। आगे 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 जैसा कि आपको पता है कि 31,000 के आसपास सीटें यहाँ आने वाली है, 30,000 31,000। आपको 9 to 10 पता है, दोनों में 18,000 जो सीटें जो हैं वह आने का अनुमान ऐसा जताया जा रहा है। तो टोटल ऑलमोस्ट जो है अभी तो खैर इतना ही सीट है, बट नीतीश कुमार जैसा कहे हैं कल उसके अकॉर्डिंग 1,20,000 सीट आ सकती है। तो 1,20,000 अगर सीटें आती हैं तो एकदम श्योर है कि 6 to 8 में भी पोस्ट बढ़ेगा, 9, 10 और 11, 12 इन सारे में जो है पोस्ट बढ़ना निश्चित है। ये तो आप 100% श्योर हो गया। अब आगे हम लोग बात करें कि फॉर्म जो है वो आपका कब से आएगा। तो देखो फॉर्म को लेकर जो है ये आ रहा था कि फॉर्म जो है 3 नवंबर यानी कि आज के डेट में जो है आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, बट आज ऐसा नहीं हुआ। तो क्या अब आ सकता है, तो जी हाँ आ तो सकता है, बट बहुत कम चांसेस है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब तक इधर जो है जो 10,000 सीटें अब 1 to 5 की भी अगर इसमें शामिल करनी है तो अलग से सब कुछ क्लियर होगा, अलग से नोटिफिकेशन अगर बन चुका होगा तो उसको वापस से उसमें एडिटिंग किया जाएगा उस नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में एडिटिंग होगा और दोबारा से जब जारी करना है, तो इस वजह से अब तो ये श्योर हो गया कि आपका नोटिफिकेशन आ जाने की चांसेस बिल्कुल पूरी तरह से जो है वह ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो वेट करिए, आप सभी जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। अगर कोई अपडेट्स आता है तो मैं आपको वहाँ अपडेट कर दूंगा।
ठीक है। बाकी बात करें नेक्स्ट सिलेबस की, तो सिलेबस दोस्तों अगर हम लोग बात करें क्या रहने वाला है, तो सिलेबस आप सभी समझदार हो और आप सभी को पता है। अभी आपने सभी ने पीपीएससी टीआरई 1 दिया है, तो जो टीआरई 1 का सिलेबस था वही टीआरई 2.0 का भी सिलेबस रहने वाला है, इसमें कोई डाउट ये नहीं है। ठीक है। जैसा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर कितना सारा जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बिहार जीके हो गया, करेंट अफेयर्स हो गए, करेंट अफेयर के बाद आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सारे टॉपिक से जो है आपके सवाल बनने की संभावना बिल्कुल है, इसको बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता, जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं। बट फिर भी अब जब नोटिफिकेशन क्लियर होगा, जब उसमें सिलेबस पूरी तरह से जो है क्लियरली लिखा आएगा, तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में सिलेबस बता दूंगा। ठीक है। बाकी बात करें क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो देखो 6 to 8 में अगर आप हो तो 6 to 8 की क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, तो आपने ग्रेजुएशन करा हुआ हो। ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने क्या है, या तो सीटेट पेपर 2 आपने पास किया है, सीटेट पेपर 2 आपका पास हो। इसके अलावा या तो आप बीएड किए हों या फिर आप डीएलएड किए हों, आप जो है 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और बाकी 9-10 की बात करें तो 9-10 के लिए जो है आपको ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ बीएड प्लस आपका एस्टेट पेपर 1, एस्टेट पेपर 1 आपका यहाँ होना चाहिए, और एस्टेट पेपर 2 जो है आपको यहाँ होना चाहिए। कहाँ? एस्टेट पेपर 2 आपका 11-12 में। ठीक है। बाकी ऐसे 9-10 और 11-12 की क्वालिफिकेशन तो वही रहेगी। और अगर हम लोग बात करें कि आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, ठीक है, तो देखो एक तो आप EWS NCL जो सर्टिफिकेट होता है, अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप फटाफट बनवा लो। ठीक है। इसके अलावा निवास, जो निवास है वो भी आप लोग जो है वो बनवा लो। बाकी आपके पास जो भी आपके 10-12 ग्रेजुएशन या फिर सीटेट के जो भी आपके मार्कशीट है ग्रेजुएशन का, या फिर आपने बीएड डीएलएड कहीं से भी किया हो, और अगर अभी तक आपने नहीं लिया है मार्कशीट, तो आप सभी ये मार्कशीट जाकर बिल्कुल ले आएँ, क्योंकि फॉर्म में आपको मांगेगा। ठीक है। बाकी अगर अपडेट्स जो भी आते हैं, जो अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। तो ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों थैंक यू और धन्यवाद।